मंच पे उपस्थित हो रहे हैं। एक तरफ देश में जहां सेल, आईएसपी, ईसीएल और भारतीय रेलवे जैसी बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां अपनी ज़मीनें ढूंढ रही हैं और अवैध कब्जा हटाने के लिए हथौड़ा उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे आसनसोल के धेमुमन कुलियाली इलाके से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। मामला जुड़ा है हाल ही में पार्षद पद से इस्तीफा देने वाले संजय नोनिया के पिता पूर्व पार्षद रोहित नोनिया से। आरोप ये है कि रोहित नोनिया ने सरकारी जमीन को अपनी पुश्तैनी जायदाद समझ बैठे और ईसीएल की जमीन पर बकायदा एक चमचमाता हुआ पेट्रोल पंप खोलकर बैठ गए। लेकिन सवाल ये है कि पेट्रोल कंपनी ने कैसे सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने का परमिशन दिया। आरोप है कि रोहित नोनिया सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि बिजनेस को थोड़ा और ग्लैमरस लुक देने के लिए उन्होंने पेट्रोल पंप के ठीक बगल में एक जबरदस्त चमचमाता हुआ वीआईपी ऑफिस भी बना डाला। किस लिए? ताकि रेलवे साइडिंग में ट्रांसपोर्ट के कारोबार पर एक छत्र राज चलाया जा सके। वो आलिशान ऑफिस भी ईसीएल की छाती पर यानी उनकी जमीन पर ही खड़ा था। लेकिन अफसोस ईसीएल वालों को ये बिजनेस मॉडल रास नहीं आया और उन्होंने इस चमचमाते ऑफिस पर खाली करने का नोटिस चिपका दिया है। स्थानीयों का ईसीएल वालों के लिए कहना है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। लोगों का मानना है कि रोहित नोनिया राजनीति के असली मौसम वैज्ञानिक है। वामपंथ के जमाने पर खुद सीपीएम के पार्षद हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही राज्य में परिवर्तन की हवा चली उन्होंने भी चोला बदल लिया और तृणमूल का दामन थाम लिया। खुद चुनाव नहीं लड़े तो क्या हुआ, बेटे संजय नोनिया को आगे कर दिया। बेटा भी ऐसा होनहार कि पार्षद बना। अभी 3 दिन पहले ही बेटे संजय नोनिया ने अचानक पार्षद और पार्टी पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। वजह क्या बताई कि पापा रोहित नोनिया की तबीयत खराब है, इसलिए सेवा करने के लिए राजनीति से छुट्टी चाहिए। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीमारी असल में कानूनी डर की बीमारी है। बुधवार रात को धेमुमन इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम पर हमला होता है। एक कार्यकर्ता को चाकू मार दिया जाता है और आरोप लगता है इसी पिता पुत्र की जोड़ी पर। इस घटना के बाद से दोनों गायब हो गए हैं और जैसे ही ये दोनों अंडरग्राउंड हुए, पीछे से ईसीएल के अधिकारी आए और पेट्रोल पंप तथा ऑफिस पर नोटिस टांग गए। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि ये पेट्रोल पंप और ऑफिस तो सिर्फ एक ट्रेलर है। रोहित नोनिया का जो आलिशान महल जैसा घर है वो भी ईसीएल की जमीन पर है। यहां तक कि बेटे संजय नोनिया का जो पुराना काउंसिलर ऑफिस था वो भी सरकारी क्वार्टर पर कब्जा करके बनाया गया था। अब देखना यह है कि ईसीएल सिर्फ नोटिस चिपकाकर ही संतुष्ट हो जाती है या इस पूरे नोनिया साम्राज्य पर सचमुच का बुलडोजर चलता है। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।